जहाँ 70% किसानों की सहमति लेना जरूरी होता था भूमि अधिग्रहण के समय, अब उन्होंने कानून बना दिया कि किसानों की कोई सहमति नहीं ली जाएगी। अब उन्होंने कानून बना दिया कि सेक्शन 4 सेक्शन 6 के तहत नोटिस नहीं दिए जाएंगे। तो ये सीधा सीधा जमीन छीनने की ये साजिश नहीं है, तो ये क्या है? तो सरकार का और इन लोगों का कहना कुछ और है, ये करते कुछ और है। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो भूमि अधिग्रहण में जो इन्होंने बदलाव किए हैं, इसे सीधा सीधा दिख गया कि ये किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, किसानों को ये मजदूर बनाना चाहते हैं। और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल हमारी टीम बद्दोवाड़ा टोल प्लाजा के ऊपर मौजूद है और जो युवा किसान नेता है अभिमन्यु कुहाड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जो 4-5 मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। अभिमन्यु भाई, सबसे पहले तो राम राम। आपने भी राम राम, आपके सभी दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। बिल्कुल। जो करंट का जो मुद्दा है, जो हाल फिलहाल जो बयाना है बीजेपी के नेताओं का कि एमएसपी के ऊपर जो बाजरे की जो खरीद है वो नहीं होगी, अब सरकार नहीं खरीदेगी। एक अलग तरीका आपने भी अपने भाषण में कह रहे थे कि भी सरकार नहीं खरीदेगी एमएसपी के ऊपर बाजरा ने, लेकिन दुष्यंत चौटाला का तो इब्नू ये कहना था भाई ये मानना तो मतलब एमएसपी खत्म नहीं होगी। इसी से बड़े बड़े बयान देने लग रहे हैं सारे के सारे नेता। देखो, अभी जो सरकार ने कहा है, सरकार ने ये कहा है कि भाई खुले बाजार में बाहर खरीद होगी, सरकार खरीद नहीं करेगी। और जो प्रति क्विंटल सरकार है वो 600 रुपये देगी किसान के खाते में। उसके लिए कहा है कि उन्होंने 500 करोड़ रुपए की घोषणा भी करी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, वो ये मान के ये बात कह रहे हैं कि भाई 1650 रुपया प्रति क्विंटल में बाहर खरीद होगी और 600 रुपये सरकार दे देगी, फिर 2250 रुपये का रेट हो जाएगा। लेकिन जो अनुभव रहे हैं इस तरह की भावांतर योजनाओं के, या सबसे पहले मध्य प्रदेश में जब लागू हुई थी 14 बार इसमें सुधार करने पड़े थे। होता क्या है कि व्यापारी जैसे ही उसको पता लगा कि सरकार 600 रुपया क्विंटल देगी, तो वो इसी से क्या गारंटी है कि बाहर मार्केट में 1650 रुपये प्रति क्विंटल किसान को मिल जाएंगे? वो तो 1000, 1200, 800 रुपये तक में खरीदेगा। उसके ऊपर यदि मान लिया जाए कि सरकार ने 600 रुपये दे भी दिए, तो भी 2250 रुपये प्रति क्विंटल का जो एमएसपी है उससे तो बहुत नीचे आ गए ना। उसे तो 500, 600, 700 रुपये नीचे रह गए। तो कहाँ गए वो वादे सरकार के कि एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाएगा, एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं होगी, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी? ये वादे कहाँ गए? ये नारे कहाँ गए? भाई ये तो जब मैं कहने लग रहा कि बहुत अनुभव हुए हैं ऐसे कि आप जैसे ही इस तरह की बातें आती हैं तो मार्केट जो है वो बहुत शानी होती है, मार्केट व्यापारी बहुत समझदार होते हैं, वो और दाम गिरा देते हैं। मान लो 1000 रुपये क्विंटल दाम आ गया और 600 रुपये सरकार ने फिर दे भी दिए, तो फिर भी 650 रुपये तक कम रह गया एमएसपी, जो 2250 रुपये क्विंटल है। इसलिए सरकार के ये दावे फर्जी हैं, झूठे हैं। चलो, वीरेंद्र डूमरखा हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और आईएनएलडी ने एक रैली का आयोजन किया गया था जिनके अंदर ताऊ देवीलाल की जयंती को लेकर के उन्होंने मंच पर भी आए हैं और किसान हितैषी बन रहे हैं वीरेंद्र डूमरखा। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों की उस रैली में शामिल होना? देखो, वो किसकी रैली में शामिल होते हैं किसकी में नहीं, ये तो उनका विषय है। लेकिन जहाँ तक बात आपने कही कि वो किसान हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो यदि किसान हितैषी थे वो, तो 10 महीने से वो कहाँ सो रहे थे? 10 महीने से वो कहाँ छुप के बैठे थे? उनका बेटे अभी भी बीजेपी की तरफ से ही सांसद हैं, बीजेपी की तरफ से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। यानी उनके बेटे इन 3 काले कानूनों को लागू कराने में शामिल थे। इनके बेटे के भी हस्ताक्षर हुए थे। वो एक एमपी, जब भी तो ये लागू हुए ना, उन्होंने भी ये कानून बनाने के पक्ष में ही वोट डाला था। जब उनके बेटे ने कानून बनाने के पक्ष में वोट डाला था, तो आज उनके पिता वीरेंद्र सिंह किस मुंह से किसान हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं? पहले कहते हैं ना कि पहले अपना घर ठीक करो, उसके बाद बाहर जाके चौधरी बनना। तो सबसे पहले वो अपने घर को ठीक करें, अपने बेटे का कम से कम इस्तीफा दिलवाएं यदि वो सच में किसान हितैषी हैं। और उनके बेटे भी जब किसानों के पक्ष में और कानूनों के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, तब 1 मिनट के लिए ये सोचा जा सकता है कि 1% कि भाई किसान के लिए इनके मन में प्यार जाग गया है। बिल्कुल। 27 तारीख को पूरा भारत बंद किया गया। क्या लगता है आम जनता के ऊपर तो उसका असर पड़ा? मेरे पास कोई काफ़ी वीडियो भी हैं, बाइक वाले तक नहीं निकलने दिए। सरकार के ऊपर उसका क्या असर पड़ा? नहीं, सरकार के ऊपर व्यापक असर है। जो सरकार ये कहती थी कि ये चंद मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन है, ये सिर्फ 2.5 राज्यों का आंदोलन है,
27 तारीख को भारत बंद में पूरे भारत में 23 राज्यों में भारत बंद हुआ और 10,000 से अधिक जगहों पे रोड जाम किए गए, 10,000 से अधिक जगहों पे। बहुत सारी खबरें, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि पिछले 25-30 सालों में इतना व्यापक जन समर्थन वाला भारत बंद नहीं हुआ था, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने करने का प्रयास किया हो। तो इतना व्यापक जन समर्थन वाला भारत बंद हुआ, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरी बात, किसानों ने एक ये बेंचमार्क सेट किया है कि भारत बंद किस तरीके से होना चाहिए। उसमें कोई हिंसा नहीं हुई, उसमें किसी के साथ बदतमीजी नहीं हुई, किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं हुई, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की गई। उल्टा जहां जाम लगे हुए थे वहां किसानों ने लंगर लगा के गरीब लोगों को, ड्राइवरों को, सवारियों को खाना खिलाया है, चाय पिलाई है, ठंडा पानी पिलाया है, यानी उनकी सेवा करी है। तो इस बंद ने एक बेंचमार्क इन्होंने एक सेट कर दिया है। और जहाँ तक बात रही आपको आम लोगों के परेशान होने की, तो निश्चित रूप से आम लोगों को थोड़ी परेशानी होती है और उसको लेके हमें दुख भी है और उनसे हम क्षमा भी मांगते हैं अपने भाइयों से। लेकिन उनसे एक बात कहना चाहते हैं कि जो ये लड़ाई चल रही है, जो ये आंदोलन चल रहा है मेरे भाइयों, ये आपके भविष्य को बचाने का ही आंदोलन है। जो ये शहर वाले भाई हैं, यदि ये तीनों कानून लागू हो गए तो सबसे पहले वो मरेंगे जो खेती नहीं करते, सबसे पहले वो मरेंगे जो 2 रुपए किलो का जिनको पीडीएस में अनाज मिलता है, सबसे पहले वो मरेंगे। तो इसलिए आपके भविष्य को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको तो हमारा साथ देना चाहिए अधिक से अधिक, सभी 36 बिरादरी के भाइयों को जन समर्थन करना चाहिए। और एक दिन का कष्ट बढ़िया है पूरी जिंदगी भर कष्ट झेलने से। तो इसीलिए यदि एक दिन का कष्ट झेलना पड़ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमें दुख है, लेकिन ये सरकार हमें मजबूर कर रही है, सरकार हमें परेशान कर रही है, जिसके कारण ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। और सरकार जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। जब 700 किसान शहीद हो गए सड़कों पे, तब किसी ने चिंता नहीं की, तब किसी ने नहीं सोचा। तो इस बात पे चिंतन होना चाहिए। बिल्कुल 10 महीने हो गए अभिमन्यु भाई आंदोलन को 26 तारीख को, और लगातार जो आपके भाषण होते हैं किसान नेताओं के, लगातार कहते थे कि यदि सरकार इस महीने नहीं मानी तो अगले महीने हम संसद कूच करेंगे, फिर अगले महीने करेंगे। ऐसे ऐसे करके 10 महीने आगे और संसद कूच का तो अब डा तक नहीं ठहरे। नहीं, हमने कभी ये ऐलान नहीं किया, हमने कभी ये कहा, संयुक्त किसान मोर्चा ने कभी ये कहा नहीं। बड़े बड़े भाषणों में आते थे कि हम संसद कूच करेंगे, संसद में जाएंगे, संसद में जाएंगे। देखिए जी, क्या है कि हमने कभी भी संसद कूच की कॉल उस तरीके से नहीं दी। एक बार किसान संसद का कार्यक्रम आयोजित हुआ था और किसान संसद के कार्यक्रम में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से तमाम राज्यों के किसानों ने उसमें किसान संसद में भाग लिया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से वो कार्यक्रम हुआ था। तो इसीलिए हमारा किसान संसद का कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम हम कर चुके हैं। 10 महीने हो चुके हैं, आम जनता भी ये उनके मन में भी ये चल रहा है कि आखिर ये आंदोलन अब कब खत्म होगा। भाई जब आम किसान अपने घर से निकलता, किसान महापंचायतों में शामिल होता, क्या लगता है आपको आपके मतलब सरकार भी है जो अच्छा जो रेट है फसलों का वो नहीं दे रही है, फिर जो बारिश के कारण जो उनकी जो फसल है वो भी बर्बाद हो गई है, वो कैसे किसान महापंचायतों में शामिल हो पाएगा? वो देखिए, किसान अपने जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, किसान एमएसपी की गारंटी पाने की लड़ाई लड़ रहा है जी। तो अब आंदोलन कितना लंबा चलेगा इस बात का फैसला तो सरकार करेगी ना। भाई हम तो फरियाद लेके आए, हम तो अपनी मांग लेके आए हैं, हमारी मांगे पूरी करना वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन बड़े दुख की बात है, कहने के लिए हमारे मुल्क को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन इस लोकतंत्र में किसानों यानी अन्नदाता की बात नहीं सुनी जाती। देश के अन्नदाता को इस तरीके से अनसुना किया जाता है। तो ऐसे हालात के लिए तो मोदी सरकार जिम्मेदार है और हम अंतिम सांस तक आंदोलन लड़ेंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हमारे शांतिपूर्ण, अनुशासित और धैर्यपूर्ण आंदोलन का ही नतीजा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोकप्रियता 66% से घट के 22% आ गई। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं करी गई तो ये लोकप्रियता आने वाले समय में 0% पे भी आएगी। चलो अभिमन्यु भाई, लास्ट पर्सन है दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है, उन्होंने ताऊ देवीलाल की जयंती के ऊपर रैली में एक ऐलान किया है। वो कह रहे हैं कि बार बार किसानों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे। उन्होंने खास तौर पे किसान आंदोलन को लेकर के कहा कि किसान कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, फिर किसान कह रहे कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, और कि जो तीसरी जो बात कही उन्होंने कि जो ज़मीन है किसान की उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा बड़े बड़े व्यापारियों का। तो वो कह रहे हैं जो तीनों बात है, मैं इन तीनों बात के ऊपर अडिग हूँ, ये कुछ भी खत्म नहीं होगा, न मंडी व्यवस्था खत्म होगी न एमएसपी खत्म होगा। वो ऐसी बातें कह रहे हैं कि यदि ऐसा होता तो मैं इस्तीफा पहले भी देने के लिए तैयार था और आज भी तैयार हूँ। ऐसी बात और ऐसा ऐलान उन्होंने खुले मन से किया है। भाई वो अपने लोगों को बुला के खुले मन से कुछ भी ऐलान करते रहे, वो खुली बहस कर ले, खुली डिबेट कर ले। वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष वाले मेरा विरोध कर रहे हैं, भाई तो करेगा ही। हम कह रहे हैं कि वो हमसे किसी भी मंच पे
सामूहिक मंच पे, सामाजिक मंच पे आके बहस कर लें। बहस करने के बाद पता लग जाएगा कि क्या ठीक है क्या गलत है, हम ठीक है वो ठीक है, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को मालूम चल जाएगा। अभी उन्होंने विधानसभा में क्या कानून पास किया कि पहले जहां 70% किसानों की सहमति लेना जरूरी होता था भूमि अधिग्रहण के समय, अब उन्होंने कानून बना दिया कि किसानों की कोई सहमति नहीं ली जाएगी। अब उन्होंने कानून बना दिया कि सेक्शन 4 सेक्शन 6 के तहत नोटिस नहीं दिए जाएंगे। तो ये सीधा सीधा जमीन छीनने की ये साजिश नहीं है, तो ये क्या है? तो सरकार का और इन लोगों का कहना कुछ और है, ये करते कुछ और है। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो भूमि अधिग्रहण में जो इन्होंने बदलाव किए हैं, इसे सीधा सीधा दिख गया कि ये किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, किसानों को ये मजदूर बनाना चाहते हैं। भाई आप किसानों की सहमति नहीं लेंगे, जो पहले जहाँ 70% किसानों की सहमति ली जाती थी, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब आप उनको बेघर करना चाहते हैं, आप उनकी जमीन छीनना चाहते हैं। आप उनको नोटिस नहीं देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि रात को 12 बजे यदि कोई डीसी या कोई कंपनी वाला आ गया और किसान के खेत में खड़ा हो गया और उसने कहा कि ये जमीन मुझे लेनी है, तो आप मना नहीं कर सकते। तो ये किसान की जमीन की खुली लूट नहीं है तो और क्या है? और हम कहते हैं 3 कानूनों के ऊपर जहां चाहें ये वहां पे हमारे साथ बहस कर सकते हैं, वहां पे चर्चा कर सकते हैं, पता लग जाएगा कौन ठीक है कौन गलत है। चलो अभिमन्यु जी, लास्ट में क्या आप संदेश ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार तक आप देना? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सारे भाई मजबूती से आंदोलन को लड़े, शांति के साथ आंदोलन को लड़े। जीत हमारी निश्चित और हम निश्चित तौर पे आंदोलन जीतेंगे। चलो भाई, तो ये थे हमारे साथ युवा किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़। 4-5 मुद्दों को लेकर के जो हमने बातचीत रखी है, हाल फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर के आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।